अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2015 माह टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है, अगर x की कुव्वत 2 वज़ा 10x जमा 24 बटे x वज़ा 6 बराबर सिफर हो तो हमें x बराबर कितना ये मालूम करना है। तो x की कीमत हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, आइए इसे समझते हैं। इस तरह की मसावात में जो मनफी 10x है, x की कुव्वत 2 वज़ा 10x जमा 24, इसमें जो 10x है यहाँ पर मनफी 10x, इसके हमें दो हिस्से करना है। ऐसे दो हिस्से करना है कि जमा करने पर भी वापस 10 आ जाए। लेकिन वो हिस्से कौन से होना चाहिए, इस पर भी ख्याल रखिए। ये इसमें अहम बात यह है कि वो दो हिस्से जिसकी जमा 10 आए उसकी ज़रब 24 भी आना चाहिए। उसकी ज़रब कितनी आना चाहिए? 24 भी आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 24 के हम ऐसे अज़ाय ज़रबी करते हैं जिनके अज़ाय ज़रबी की जमा 10 आती हो। क्या आती हो? 10 आती हो। तो देखिए, 24 के अज़ाय ज़रबी बहुत तरीके से हो सकते हैं। समझने के लिए हम दो तीन चीज़ें बता देते हैं। जैसे 24 एका 24, 24 ज़रब 1, 24 एका 24 भी होते हैं। दूसरा 6 चौक 24 भी होते हैं, 6 चौक 24। तीसरा जो है 8 तिया 24 भी होते हैं, 8 तिया 24 भी होते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ अददों से इसके हमने अज़ाय ज़रबी किए। 24 एका 24 भी होते हैं, 6 चौक 24 भी होते हैं, 8 तिया 24 भी होते हैं। लेकिन हमें इनमें से वो अज़ाय ज़रबी लेना है जिसकी जमा कितनी आती हो? 10 आती हो। जिसकी जमा कितनी आती हो? 10 आती हो। तो देखिए 10 किसकी जमा आती है? 6 और 4, 6 चौक 24। और अगर इसकी दोनों की जमा करें हम तो 6 जमा 4 10 आती है। तो हमको 6 और 4 की जमा करके 10 लिखना है दो हिस्सों में। तो देखिए किस तरह लिखेंगे हम। एक लिखेंगे 6 जमा 4, तो ये 10 की जमा आ गई। उसके 10 के साथ में x भी जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 6x जमा 4x, हो गए 10x। फिर गौर करेंगे कि यहाँ पर 10 मुस्बत नहीं है, यहाँ पर 10 जो है तो मुस्बत नहीं है, मनफी है। मनफी है तो इसका जवाब भी मनफी आना चाहिए। तो ये मनफी कब आएगा? जब दोनों अदद मनफी हों तो उनकी जमा भी मनफी आएंगी। इसलिए मनफी 6x और मनफी 4x हमको लिखना पड़ेगा। इन दोनों की जो जमा है वो मनफी 10x आएंगी। इस तरह हमने मनफी 10x के हिस्से किए हैं। तो ये हिस्से आप फ़ौरन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो इस तरह देखिए, 6 चौक 24 ज़रब करने पे 6 और 4 का ज़रब करने पे 24 आते हैं, और उसी 6 और 4 की जमा करने पर मनफी 10x आते हैं। मनफी 6x जमा मनफी 4x। अब इसके बदले में, अब मनफी 10x के बदले में हम मनफी 6x जमा मनफी 4x लिख सकते हैं। तो इस तरह मसावात में लिखेंगे हम x की कुव्वत 2, अब वज़ा 10x की जगह वज़ा 6x वज़ा 4x। अब इनके दरमियान में जो है तो ये जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जमा नहीं रहती है इनके दरमियान में तो आपको जमा ही समझना पड़ता है। इसलिए अक्सर आपको इस तरह के सवालात में बीच में जमा नज़र नहीं आएंगी। ये हमने समझने के लिए यहाँ पर आपको जमा का निशान लगा के बताए हैं। इसके बाद लिखेंगे हम जमा 24 बटे x वज़ा 6। अब इसके बाद में हम इस पूरी मसावात के अज़ाय ज़रबी करेंगे। इस पूरी मसावात के अज़ाय ज़रबी करेंगे। देखिए इसके अज़ाय ज़रबी किस तरह करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं x की कुव्वत 2 वज़ा 6x वज़ा 4x जमा 24। अब हम इसको दो ग्रुप में बांट देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x की कुव्वत 2 वज़ा 6x, इसके अंदर जो मुश्तरिक है, मुश्तरिक यानी एक जैसा, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो एक जैसा क्या है इसमें? सिर्फ x है। एक x इसमें से और एक x, ये दो x है। x की कुव्वत 2 यानी x ज़रब x, तो एक x हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने x बाहर निकाले। कॉस में जो बच गया वो लिखेंगे। यहाँ से x, दो x है तो एक निकाल लिए तो एक x यहाँ बच गया। वज़ा इसमें से x निकाल लिए तो बच गया 6, ये एक कॉस बन गया। इसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है, इसमें से भी जो मुश्तरिक है वो निकाल लेंगे। तो इसमें से जो मुश्तरिक है
वो 4 है। तो दूसरे हिस्से में से जो मुश्तरक हम निकालते हैं उसमें ख़ास बात याद रखिए, जिससे आप फ़ौरन लिख सकते हैं कि ये जो कॉस है x वज़ा 6, यही कॉस यहाँ पर दोबारा आना चाहिए, x वज़ा 6 आना चाहिए। तो फ़ौरन x वज़ा 6 लिख दीजिए। अब मुश्तरक क्या निकला इसमें से वो पहचान लीजिए। ये x अकेला था, यहाँ x अकेला है, लेकिन यहाँ x के साथ में -4 है, तो -4 बाहर निकाल लेंगे हम। -4 हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए -4 से ज़रब करने पर यही जवाब आता है या नहीं आता। -4 से ज़रब करने पर हमको यही जवाब आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर अलामतें हमको बदलना पड़ती है। देखिए -4 ज़रब x -4x, ये जवाब सही आ गया। -4 ज़रब -6, दोनों की ज़रब करेंगे तो मुस्बत 24 आएगा, 4 छके 24, और मनफी ज़रब मनफी भी क्या होता है, मुस्बत होता है। तो इस तरह हमने इस मसावात के अज्जा ज़रबी किए हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में जो मुश्तरक अज्जा ज़रबी है, मुश्तरक कौस है, जो एक जैसे कौस है, जैसे x वज़ा 6 और x वज़ा 6, इनको हम एक बार लिखेंगे, x वज़ा 6, इसको एक बार लिखेंगे। अब जो बच गया है, क्या बचा है हमारे पास में, x वज़ा 4, तो x वज़ा 4 हम दूसरे कौस में लिखेंगे। अब हम इसको उठाकर इस मसावात की जगह रख देंगे। x वज़ा 6 x वज़ा 4 बटे x वज़ा 6 बराबर 0। x वज़ा 6 और x वज़ा 6 ये कट जाएंगे, हमारे पास बच गया x वज़ा 4 बराबर 0। कॉस हटा देंगे हम, x वज़ा 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना होगा, 4। तो x बराबर 4 किस तरह होता है, इसे भी एक स्टेप बढ़ाकर हम समझ लेते हैं। x की कीमत मालूम करना है तो ये -4 जो है ये हमको गायब करना पड़ते हैं, जिसकी कीमत मालूम करना पड़ती है उसको हम अकेला रखते हैं। तो x वज़ा 4 नहीं होना हमें, तो हम इसको इसके मुतज़ाद अदद से जमा करते हैं, वज़ा 4 जमा 4 बराबर 0। लेकिन हमने हमारी तरफ से मसावात के एक तरफ जमा 4 किए हैं, तो दूसरी तरफ भी हमको जमा 4 लिखना पड़ता है ताकि मसावात बराबर है। अब ये 4 से ये 4 कट गया, -4 और मस्बत 4 दोनों कट गए, बच गया हमारे पास में x बराबर 0 में 4 जमा करें 4, तो x बराबर 4। अब देखिए हमारे मुतबादिल में ये जवाब है या नहीं है। तो हमारे पास जो मुतबादिल दिए गए हैं उसमें पहला मुतबादिल दिया गया है 10, दूसरा मुतबादिल दिया गया है 6, और तीसरा मुतबादिल दिया गया है 8, और चौथा मुतबादिल दिया गया है 4। तो 4, ये मुतबादिल नंबर 4 का 4 जो जवाब है ये सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।